बहुत समय पहले एक हरे भरे प्राचीन जंगल के हृदय में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का कोई परिवार नहीं था और उसका जीवन साधारण और कठिन था। वह हर दिन जंगल में जाता था, लकड़ियां काटता था और उन्हें गांव में बेचकर अपना गुजारा करता था। अर्जुन की झोपड़ी साधारण थी, लेकिन यह अनोखी थी। यह एक विशाल प्राचीन बरगद के पेड़ पर बनी थी। पेड़ इतना विशाल था कि उसकी जड़ें धरती में बहुत दूर तक फैली हुई थीं और उसकी शाखाएं आकाश को छूती थी। सदियों से पेड़ गांव के लोगों का संरक्षक रहा था, उन्हें आश्रय और सुरक्षा प्रदान करता था। अर्जुन ने खुद पेड़ झोंपड़ी नहीं बनाई थी। जब वह एक छोटा बच्चा था, तब उसे जंगल में छोड़ दिया गया था और उसे पेड़ के नीचे एक परित्यक्त पालने में पाया गया था। गांव के लोगों ने उसका पालन पोषण किया था, लेकिन अर्जुन हमेशा पेड़ के प्रति एक विशेष बंधन महसूस करता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी माँ हो। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा होता गया, उसने पेड़ के बारे में और जानने के लिए अपना समय बिताया। उसने पेड़ के बारे में कहानियां सुनी थी कि यह जादुई था और इसमें उपचार और सुरक्षा की शक्ति थी। कुछ लोगों का कहना था कि पेड़ एक अलग दुनिया का प्रवेश द्वार था, एक ऐसी जगह जहां चमत्कार संभव थे। अर्जुन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह जानता था कि पेड़ खास है। यह सिर्फ एक सामान्य पेड़ से कहीं अधिक था। इसमें बुद्धि और शक्ति थी जो वह समझा नहीं पा रहा था। एक दिन जब अर्जुन लकड़ियां काट रहा था, उसने एक अजीब आवाज सुनी। यह एक रोने जैसी आवाज थी और यह पेड़ के अंदर से आ रही थी। अर्जुन भयभीत था। उसने कभी पहले पेड़ से कोई आवाज नहीं सुनी थी। अर्जुन धीरे धीरे पेड़ के पास गया और ध्यान से सुना। आवाज अधिक स्पष्ट होती गई। यह एक युवती का रोना था और वह मदद मांग रही थी। अर्जुन को पता नहीं था कि क्या करना है। उसे डर लग रहा था, लेकिन वह युवती को अनदेखा नहीं कर सकता था। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ में चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ना मुश्किल था। शाखाएं फिसलन भरी और असमान थी और अर्जुन को सावधानी बरतनी पड़ी। लेकिन वह हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वह युवती की मदद करना चाहता था। आखिरकार अर्जुन पेड़ के शीर्ष पर पहुंच गया। उसे एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया जो पेड़ की छाल में छिपा हुआ था। दरवाजा इतना छोटा था कि एक व्यक्ति मुश्किल से ही अंदर जा सकता था। अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया। हेलो, उसने कहा। क्या कोई अंदर है? दरवाजा खुल गया और अर्जुन ने अंदर झांका। उसने एक छोटा सा कमरा देखा जो मोमबत्तियों से रोशन था। कमरे के केंद्र में एक युवती बैठी हुई थी। युवती सुंदर थी, लेकिन वह दुखी दिख रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और उसके कपड़े फटे और मैले थे। आप कौन हैं? अर्जुन ने पूछा। और आप यहाँ क्या कर रही हैं? युवती ने अर्जुन को देखा। मेरा नाम लिली है, उसने कहा। और मुझे एक दुष्ट जादूगर ने यहाँ कैद कर लिया है। अर्जुन आश्चर्यचकित था। उसने कभी पहले किसी जादूगर के बारे में नहीं सुना था। जादूगर? उसने कहा। आपने क्या किया जिससे वह क्रोधित हो गया? लिली ने आह भरी। मैं एक राजकुमारी हूं, उसने कहा। और जादूगर चाहता है कि मैं उससे शादी करूं। लेकिन मैं उसे प्यार नहीं करती, इसलिए मैंने मना कर दिया। उसने क्रोधित होकर मुझे यहाँ कैद कर लिया। अर्जुन को लिली के लिए दुख हुआ। उसे पता था कि उसे उसकी मदद करनी होगी। मैं आपकी मदद करूंगा, उसने कहा। मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। लिली की आंखें चमक उठी। क्या तुम सच कह रहे हो? उसने कहा। हाँ, अर्जुन ने कहा। मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, चाहे जो भी हो। अर्जुन ने लिली को पेड़ से नीचे उतारा। वे जंगल से भाग गए, यह जानते हुए कि जादूगर निश्चित रूप से उनके पीछे आएगा। जैसे ही वे भाग रहे थे,
अर्जुन ने लिली से जादूगर के बारे में और जानने के लिए कहा। लिली ने समझाया कि जादूगर का नाम ज़ेफिर था और वह एक शक्तिशाली और निर्दयी जादूगर था। उनके पास जादू की एक ऐसी छड़ी थी जो कुछ भी कर सकती थी, और उन्होंने इसका उपयोग अपने लाभ के लिए किया। अर्जुन को पता था कि ज़ेफिर को हराना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने लिली की मदद करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने साथ मिलकर ज़ेफिर को हराने और लिली के राज्य में शांति बहाल करने की योजना बनाई। वे कई दिनों तक यात्रा करते रहे, ज़ेफिर से छिपते रहे और अपने अगले कदम की योजना बनाते रहे। अर्जुन ने अपने परिवेश से जीवित रहने और शिकार करने के अपने ज्ञान का उपयोग किया, जबकि लिली ने अपने ज्ञान और जादुई कला से मार्गदर्शन प्रदान किया। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग भयभीत और चुप थे। उन्होंने अर्जुन और लिली को बताया कि ज़ेफिर ने गांव पर नियंत्रण कर लिया है और उन पर कर लगाया है। अर्जुन क्रोधित था। उसने ज़ेफिर को रोकने और गांव को वापस लेने का फैसला किया। उन्होंने लिली के साथ मिलकर एक योजना बनाई और गांव के लोगों की मदद से वे ज़ेफिर के सैनिकों पर घात लगाकर हमला करने में सफल रहे। ज़ेफिर क्रोधित था जब उसने गांव को खो दिया और फिर लिली और अर्जुन के पीछे लग गया। वह जानता था कि लिली ही उसे रोक सकती है, क्योंकि वह जादू की कला जानती थी और उसके पास उसे चुनौती देने की शक्ति थी। ज़ेफिर ने अर्जुन और लिली को घने जंगल में पकड़ लिया। एक भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें जादू और तलवारें टकराई। अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी से ज़ेफिर के सैनिकों से जमकर मुकाबला किया, जबकि लिली ने शक्तिशाली मंत्रों का उपयोग करके उनका मुकाबला किया। लेकिन ज़ेफिर बहुत शक्तिशाली था। उसने लिली को पकड़ लिया और उसे मारने ही वाला था, तभी अर्जुन ने उस पर छलांग लगा दी। ज़ेफिर ने अर्जुन को दूर फेंक दिया, लेकिन इससे लिली को एक मौका मिल गया। उसने ज़ेफिर पर एक शक्तिशाली मंत्र डाला, जिसने उसे पत्थर में बदल दिया। ज़ेफिर हार गया था। गांव के लोग खुश थे और उन्होंने अर्जुन और लिली को अपना उद्धारक घोषित किया। लिली वापस अपने राज्य लौट गई और रानी बन गई। उसने अर्जुन को अपने साथ रहने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन ने इनकार कर दिया। उसे जंगल में रहना पसंद था और वह अपने पेड़ झोंपड़ी में वापस जाना चाहता था। लिली समझ गई। उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया और उसे एक जादुई उपहार दिया, एक बीज जो किसी भी पेड़ को उगाने की शक्ति रखता था। अर्जुन अपने पेड़ झोंपड़ी में वापस चला गया। उसने बीज लगाया और यह एक सुंदर पेड़ में उग आया। पेड़ पहले पेड़ से भी बड़ा और अधिक जादुई था। अर्जुन अपनी पेड़ झोंपड़ी में खुशी से रहने लगा। उसने हमेशा लिली की मदद करने के अपने साहसिक कार्य को याद रखा, और वह हमेशा उस विशेष बंधन को संजोता रहेगा जो उसने अपने पेड़ झोंपड़ी से साझा किया था। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल असली रहस्य तो अब शुरू होने वाला था। कुछ साल बाद अर्जुन को पता चला कि पेड़ झोंपड़ी सिर्फ एक साधारण पेड़ नहीं है। यह वास्तव में एक जादुई प्राणी है, एक ऐसा प्राणी जो सदियों से जंगल की रक्षा कर रहा है। अर्जुन को पता चला कि पेड़ में जंगल के साथ संवाद करने की क्षमता है। यह जंगल के जानवरों से बात कर सकता है, यह उन पेड़ों से बात कर सकता है, और यह हवा से बात कर सकता है। अर्जुन को पता चला कि पेड़ जंगल का दिल है। अगर पेड़ मर गया तो जंगल भी मर जाएगा। अर्जुन ने पेड़ की रक्षा करने का फैसला किया। उसने अपना जीवन पेड़ की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। अर्जुन जानता था कि जंगल हमेशा खतरे में रहेगा। हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो जंगल को नष्ट करना चाहेंगे। लेकिन अर्जुन जंगल की रक्षा करने के लिए तैयार था, चाहे जो भी हो। अर्जुन ने सीखा कि पेड़ को कैसे सुनना है। उसने सीखा कि पेड़ की भाषा को कैसे समझा जाए। एक दिन पेड़ ने अर्जुन को चेतावनी दी कि खतरा आ रहा है। एक दुष्ट जादूगर जंगल को नष्ट करना चाहता था। जादूगर शक्तिशाली था, लेकिन अर्जुन डरता नहीं था। वह पेड़ के साथ मिलकर जादूगर से लड़ने के लिए तैयार था।
अर्जुन और पेड़ ने जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया। उन्होंने एक सेना बनाई और जादूगर से लड़ने के लिए तैयार हो गए। युद्ध भयंकर था। जादूगर के पास शक्तिशाली जादू था, लेकिन अर्जुन और पेड़ के पास जंगल की शक्ति थी। आखिरकार अर्जुन और पेड़ ने जादूगर को हरा दिया। जादूगर को हमेशा के लिए जंगल से खदेड़ दिया गया। जंगल फिर से सुरक्षित था। अर्जुन और पेड़ को जंगल के नायकों के रूप में मनाया गया। अर्जुन अपनी पेड़ झोंपड़ी में खुशी से रहने लगा। उसने हमेशा जंगल की रक्षा की और उसने हमेशा पेड़ के साथ अपने विशेष बंधन को संजोया। लेकिन अर्जुन जानता था कि जंगल हमेशा खतरे में रहेगा। हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो जंगल को नष्ट करना चाहेंगे। लेकिन अर्जुन जंगल की रक्षा करने के लिए तैयार था, चाहे जो भी हो। लेकिन क्या यह सचमुच अंत है? सदियों से पेड़ और अर्जुन की कहानियां जंगल के आसपास के गांव में जीवित रहीं। उन्हें बताया गया कि कैसे एक गरीब लकड़हारे और एक जादुई पेड़ ने मिलकर बुराई पर विजय पाई और अपने घर की रक्षा की। पीढ़ियों से जंगल के लोग पेड़ और अर्जुन के सम्मान में एक वार्षिक त्योहार मनाते थे। वे गाते थे, नाचते थे और पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होते थे। पेड़ की महानता की कहानियां सुनाते थे और उसकी सुरक्षा के लिए आभार व्यक्त करते थे। एक युवा लड़की मीरा हमेशा इन कहानियों से मोहित थी। वह अक्सर जंगल में घूमती रहती थी, पेड़ की खोज में, यह देखने की उम्मीद में कि क्या यह सचमुच जादुई है। वह जानती थी कि वह अर्जुन जैसी बहादुर और निस्वार्थ बनना चाहती है, अपने परिवेश की रक्षा करने और न्याय के लिए खड़े होने की इच्छा रखती है। एक दिन मीरा जंगल में गहरी भटक गई और एक छिपे हुए रास्ते पर ठोकर मारकर एक गुप्त क्षेत्र तक पहुंच गई। केंद्र में उसने एक प्राचीन बरगद का पेड़ पाया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी जड़ें जमीन में बहुत दूर तक फैली हुई थी और उसकी शाखाएं आकाश तक पहुंचती थी। मीरा को एक अपरिचित ऊर्जा की भावना में भर दिया और उसे पता था कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। जैसे ही मीरा पेड़ के करीब पहुंची, उसने एक फुसफुसाती हुई आवाज सुनी जो हवा में तैरती हुई लग रही थी। आगे आओ, मीरा, आवाज ने कहा। मुझे पता है कि तुम मेरे पास आओगी। डर और उत्सुकता से भरी हुई मीरा ने पेड़ को छुआ। अचानक उसके दिमाग में छवियों और यादों का एक सैलाब आ गया। उसने अर्जुन के जीवन को देखा, उसकी गरीबी से लेकर पेड़ की खोज तक, लिली को बचाने की उसकी बहादुरी और ज़ेफिर पर उसकी विजय तक। उसने पेड़ की शक्ति और बुद्धि को भी देखा और कैसे उसने सदियों से जंगल की रक्षा की थी। जब दर्शन समाप्त हुआ तो मीरा को पता था कि उसका भाग्य अर्जुन के रास्ते का पालन करना और जंगल की नई संरक्षक बनना है। पेड़ ने उसे अपनी शक्ति और ज्ञान का एक हिस्सा प्रदान किया, जिससे वह संवाद करने की क्षमता, प्रकृति को महसूस करने और जरूरत पड़ने पर उसकी रक्षा करने की क्षमता प्रदान की। मीरा ने अपना जीवन जंगल की रक्षा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। उसने जंगल के जीवों की देखभाल की, पेड़ की जड़ों को पोषित किया और उन लोगों को पढ़ाया जो पेड़ों की रक्षा के महत्व को सुनने के लिए तैयार थे। वह बुद्धिमान और दयालु संरक्षक बन गई, याद दिलाती है कि सबसे गरीब भी महानता प्राप्त कर सकते हैं और उस दुनिया में एक बदलाव ला सकते हैं जिसमें वे रहते हैं। और इसलिए वृक्ष झोंपड़ी की किंवदंती जीवित रही, जो हमेशा आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी मूल्यवान है और प्रत्येक व्यक्ति में बुराई पर विजय पाने और एक बेहतर भविष्य की रक्षा करने की क्षमता है। और संभवतः जंगल में कहीं अर्जुन की रूह अभी भी अपने प्यारे पेड़ की रक्षा कर रही है, मीरा जैसे लोगों को प्रेरित कर रही है कि वे प्रकृति के प्रति साहस, दया और भक्ति के साथ जीवन जिए। क्या यही कहानी का अंत है? शायद, लेकिन सच्ची कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे जंगल में पत्तियों की तरह फैलती हैं, दिलों में जड़ें जमाती हैं और उन लोगों के जीवन को आकार देती हैं जो उन्हें सुनने के लिए तैयार होते हैं। और इसलिए वृक्ष झोंपड़ी का रहस्य जीवित रहेगा,
युगों तक फुसफुसाता रहेगा और उन लोगों को प्रेरित करेगा जो जंगल की गहराइयों में सच्चाई और जादू की तलाश करते हैं।